एक जंगल में एक जदुई सेव का पेड़ था। इस जंगल में इस पेड़ के अलावा दूसरा कोई सेव का पेड़ नहीं था, जिसके कारण गांव के सारा लोग इसी पेड़ से सेव तोड़कर अपने घर ले जाता था। इसी जंगल में एक राजेश नाम का खूबसूरत चिड़िया भी था, जो रोज इस जदुई पेड़ के पास आता था और इस पेड़ पर लगे हुए सेव को खाता था। धीरे धीरे इस जदुई पेड़ को अपने जदुई शक्ति पर घमंड हो गया। अब जो भी इस जदुई पेड़ के पास सेव तोड़ने के लिए आता था, उसे जदुई पेड़ सेव तोड़ने से मना कर देता था। नहीं नहीं, मैं तुझे एक भी सेव नहीं तोड़ने दूंगा। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जदुई पेड़, मैं तुम्हारे सेव को तोड़कर अपना पेट भर लूंगा और अपने घर ले जाकर अपने परिवार के साथ भी खाऊंगा, लेकिन तुम अपने सेव को रह कर क्या कर सकते हो? तुम्हारा ये सेव तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं आ सकता है। अरे मेरा कोई काम नहीं आएगा तो क्या हुआ? कम से कम मेरे शरीर का तो सुंदरता बढ़ा रहा है ना। अगर तुम मेरा सारा सेव तोड़ लेगा तो फिर मेरे शरीर का सुंदरता ही नष्ट हो जाएगा। अब तुम अपने मीठे बातों में मुझे मत उलझाओ। तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुझे भी सेव नहीं तोड़ने दूंगा मैं। फिर जदुई पेड़ के पास राजेश नाम के खूबसूरत चिड़िया भी पहुंचता है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ एक चतुर चिड़िया भी था। जदुई पेड़, मुझे सब मालूम है कि तुम अपना सेव किसी को भी नहीं खाने दे रहे हो, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो तुम्हारा सेव खा कर ही रहूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। जदुई पेड़, तुम्हें अपने जदुई शक्ति पर बहुत ही घमंड हो गया है, तो मैं तुम्हारे इस घमंड को एक दिन तोड़ कर ही रहूंगा। तुम्हें अपने घमंड पर बहुत ही पछतावा होगा। देखो जदुई पेड़, तुम अपना सेव मुझे तोड़ने दो। तुम अपने जदुई शक्ति पर घमंड मत करो, नहीं तो तुम्हारा एक दिन जदुई शक्ति नष्ट हो जाएगा। देखो, तुम अपने औकात से बात करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हालत वैसे ही कर दूंगा जैसे राजेश नाम के चिड़िया को किया हूँ। सब लोग उदास होकर अपने अपने घर लौट आए और इसके बाद कोई भी जंगल में जदुई पेड़ के पास सेव तोड़ने के लिए नहीं जाता था। राजेश नाम का चिड़िया अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में घूमने के लिए आता है कि एक सेव का पेड़ दिखाई देता है, जिन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे, ये तो सेव का पेड़ है। मैं चलकर सबसे पहले अपना पेट भर लेता हूँ, फिर एक बीज ले जाकर अपने जंगल में भी बो दूंगा, ताकि मेरे जंगल में भी सेव का पेड़ हो सके। राजेश नाम का चिड़िया भर पेट सेव खाने के बाद सेव का कुछ बीज ले जाकर अपने जंगल में बो देता है। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद ये बीज एक पौधा बन जाता है, जिन्हें देखकर चिड़िया और गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। देखो दिल खुश, यह एक सेव का पौधा है। अगर इसका हम लोग अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये पौधा आगे चलकर एक विशाल सेव का पेड़ होगा और गांव के सारा लोग इस पर का सेव खा सकता है। हाँ श्याम भैया, आप सही कह रहे हो। हमें इस पौधे का अच्छे से देखभाल करना होगा, और मैं अभी ही जा रहा हूँ पानी लाकर इसके जड़ में डालने, ताकि जल्द ही बड़ा हो सके। श्याम और दिलखुश पौधे का खूब देखभाल करता है और हर रोज आकर पौधे के जड़ में पानी भी देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पौधा और ही बड़ा हो जाता है और फूल भी लग जाता है, जिन्हें देखकर राजेश नाम के चिड़िया को खुशी का ठिकाना नहीं होता है।
अरे इस पौधा पर तो फूल लग ही गया है और कुछ दिन के बाद इस पर सेव भी लग जाएगा। तब देखना उस घमंडी जदुई पेड़ का कैसे घमंड टूटेगा, उसे तो कोई पूछेगा ही नहीं। हा 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 हा। गांव के सारा लोग इसी पौधा का देखभाल करने लगता है और इधर घमंडी जदुई पेड़ का कोई भी पूछताछ नहीं करता है, जिसके कारण ये घमंडी जदुई पेड़ धीरे धीरे सूख गई। अरे गांव के सारा लोग कहाँ चले गए? मुझे तो कई दिनों से बहुत जोरों से प्यास लगी है और कोई भी इधर नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो अपने घमंड पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। मुझे कोई पानी दो, पानी। मुझे ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए था। मैंने तो अपना घमंड में आकर सारा सुंदरता और जदुई शक्ति ही नष्ट कर ली। इधर कुछ ही दिनों में पौधा पर सेव लग गई और राजेश नाम के चिड़िया के साथ साथ गांव के सारा लोग भी इस पौधा का सेव खाने लगे। अब गांव के लोग खुशी खुशी फिर से ही सेव खाने लगे और इधर घमंडी जदुई पेड़ इतना सूखा हो गया कि एक रुपेश नाम के लकड़हारा काटने के लिए अपने हाथ में चाकू लेकर आ जाता है। अरे लकड़हारा भैया, आप मुझे मत काटिए, आप मुझ पर पानी डालिए। मैं फिर से ही पहले की तरह फल दूंगा। आप उसे बेचकर बहुत सारे रुपया कमाएंगे। अरे तू तो एक सूखा लकड़ी है, तुझ पे मैं पानी क्यों डालूं? तुझ पर अगर मैं पानी डालूंगा तो तू सड़ ही जाएगा, तो फिर मुझे क्या मुनाफा होगा? रुपेश नाम के लकड़हारा इतना कहते कहते घमंडी जदुई पेड़ को काट देता है, जिनसे घमंडी जदुई पेड़ का घमंड भी टूट जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अगर हमारे पास अधिक शक्ति हो जाए और हम लोगों को अपने शक्ति या घमंड दिखाने लगे तो लोग हमसे बोलना ही बंद कर देंगे और इसका परिणाम यही होगा जैसे कि घमंडी जदुई पेड़ के साथ हुआ है।